भारत विविधताओं से भरा देश, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति और यहाँ के शहरों, गांव और कस्बों से जुड़े अनोखे किस्से इसे सबसे अलग और सबसे खास बनाते हैं। देश में ऐसे कई रेलवे स्टेशन या फिर जगह है जो दो अलग अलग राज्यों का हिस्सा हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि भारत में एक गांव ऐसा भी है जो भारत के अलावा दूसरे देश का भी हिस्सा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। एक ऐसा गांव जिसका एक हिस्सा भारत में है और दूसरा हिस्सा दूसरे देश में। इस वजह से यहाँ के लोगों के पास दोहरी नागरिकता भी है। हम बात कर रहे हैं नागालैंड के लोंगवा गांव की। तो चलिए इस रिपोर्ट के जरिए आपको इस अनोखे गांव की सैर करवाते हैं। लोंगवा नागालैंड के मोन जिले में घने जंगलों के बीच म्यांमार सीमा से सटा हुआ है। ये भारत का आखिरी गांव है। नागालैंड का लोंगवा गांव न सिर्फ अपनी भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से सबसे अनोखा है, बल्कि यहाँ की वेशभूषा, नियम और यहाँ रहने वाली एक अनोखी जनजाति इसे और भी खास और सबसे अलग बनाती है। अपनी इसी अनोखी विशेषता की वजह से ये गांव काफी फेमस है। इस गांव में कोयांक जनजाति रहती है। इन्हें बेहद ही खूंखार माना जाता है। ये गांव भारत के साथ साथ पड़ोसी देश म्यांमार का भी हिस्सा है, इसलिए गांव के लोगों को दोनों देशों की नागरिकता मिली हुई है। वे बिना किसी रोक टोक के आराम से म्यांमार में भी घूम सकते हैं। कोयांक आदिवासियों में मुखिया प्रथा चलती है। ये मुखिया कई गांव का प्रमुख होता है। हैरानी की बात यह है कि इस गांव के मुखिया के घर के बीचों बीच से होकर अंतरराष्ट्रीय सीमा गुजरती है। इस वजह से ऐसा कहा जाता है कि राजा यानी मुखिया अपने ही घर में खाता म्यांमार में है और सोता भारत में है। इस गांव के मुखिया को अंग कहा जाता है। असल में वह यहाँ का वंशानुगत शासक है। आउटलुक इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुखिया सिर्फ एक गांव ही नहीं, बल्कि भारत और म्यांमार में स्थित करीब 70 गांव में उसका राज चलता है। इसके अलावा मुखिया को कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं, जिसमें उन्हें एक से ज्यादा पत्नियां रखने की छूट भी दी गई है। कहते हैं कि गांव के मुखिया की एक दो नहीं बल्कि कुल 60 पत्नियां हैं, यानी उसने 60 शादियां की है। आपको बता दें कि लोंगवा की कोयांक जनजाति को हेड हंटर कहा जाता था। हेड हंटर यानी वो प्रक्रिया जिसके तहत ये आदिवासी अपने कबीले और उसकी जमीन पर कब्जे के लिए एक दूसरे का सिर काट देते थे और उसे साथ ले जाकर अपने घरों में सजा लेते थे। 1940 के बाद इस प्रथा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। कहा जाता है कि 1969 के बाद से गांव में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। सीएन ट्रैवलर वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक गांव में करीब 700 घर हैं और इस जनजाति की आबादी दूसरी जनजातियों के मुकाबले ज्यादा है।